नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आपने इस बार एक्सपीरियंस किया होगा कि अक्टूबर के महीने में काफ़ी सारी बारिशें हो रही हैं। खास रूप से जो लोग दिल्ली में रहते हैं या फिर इवन जो लोग केरल में या फिर इवन जो लोग ओडिशा के साइड रह रहे हैं, कई सारी इस बार आपको अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल देखने को मिल रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करने वाला हूं। आप यहां पे देख सकते हैं, दिल्ली हुआ, केरल हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इवन उत्तराखंड हुआ। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव रिसीव्ड वेरी हाई रेनफॉल इन द लास्ट फ्यू डेज, जिसकी वजह से काफी भारी नुकसान भी हुआ है यहाँ पे लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन कुछ कुछ एरियाज में। और साथ ही में अगर आप देखें, दिल्ली में तो बल्कि इतनी बारिश हुई है कि ये दिल्ली का पिछले कई सारे दशकों में देखे जाने वाला सबसे ज्यादा वेटेस्ट 24 आवर पीरियड था, जो कि हमें हाल ही में देखने को मिला था। नाउ ये काफी हैरानी वाली बात है कि इवन दो मॉनसून का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है, बट स्टिल वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर रिसीविंग मैसिव रेनफॉल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली रिसीव्ड 87.9 mm रेनफॉल, और ये पूरी की पूरी बारिश केवल संडे और मंडे के बीच में हुई है। आज से जस्ट 3-4 दिन पहले की बात है, मेकिंग इट द 4th वेटेस्ट अक्टूबर डे फॉर द नेशनल कैपिटल सिंस 1901। इतना ही नहीं, कई सारे और इलाके हैं। ओडिशा में एक इलाका है बालासोर के नाम से, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 210 mm की बारिश देखने को मिली एक सिंगल दिन के अंदर, एंड इट वाज ओनली द सेकंड सच ओकेजन इन अ डेकेड फॉर दिस मंथ। यानी कि ऐसा पिछले एक दशक में नहीं हुआ था बालासोर में, जो कि हमें इस महीने में देखने को मिला है। ऐसा केवल एक ही बार पहले हुआ और अब फिर से हमें देखने को मिला है। और काफी हैरानी वाली बात यह है कि कई सारे भारत के इस तरह के इलाके जिसमें कि हमें नॉर्मली इस टाइम पे बारिश देखने को मिलती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु का जो इलाका है दोस्तों, इसमें हमें बारिश देखने को मिलती है केवल नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम पे। नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है बेसिकली सर्दियों के टाइम पे। अगर आप देखेंगे, ये वाला जो आपके सामने है, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, और ये नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स बेसिकली बारिश लेकर आती होती हैं तमिलनाडु के कोस्ट के ऊपर। जो आपका साउथ वेस्ट मानसून होता है, इस केस में तमिलनाडु के ऊपर आपको बारिश देखने को नहीं मिलती है। बट फिर भी तमिलनाडु का काफी बड़ा इलाका है, काफी बड़ा शहर है, जिसका नाम है कोयम्बतूर, जिसने की अप्रोक्सीमेटली 110 mm की बारिश देखने को मिली इन It also saw its wettest October day in a decade even before the onset of the northeast monsoon। ये सारी की सारी जो घटनाएं हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, इसी को समझने की हम कोशिश करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कई सारी न्यूज कटिंग्स भी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है कि मॉनसून इज ओवर बट व्हाई इज इट रेनिंग सो मच इन अक्टूबर। हियर्स द आंसर। उसके बाद देखिए, अक्टूबर इज द न्यू जून, इंडियाज chaotic रेन कैलेंडर। उसके बाद देखिए, फ्रॉम केरल टू उत्तराखंड, व्हाट्स कॉजिंग द अक्टूबर रेन्स अक्रॉस इंडिया। कई सारे यहाँ पे हमने अलग अलग इलाकों में बारिश देखने को मिली है। साइंटिस्ट ने वैसे बड़ी यहाँ पर इस चीज की समरी पेश करी है, ये कहा है, और ये साइंटिस्ट बेसिकली हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये वाले रेनफॉल इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। फैक्टर नंबर 1 बेसिकली है डिलेड मानसून का, और फैक्टर नंबर 2 यहाँ पे देखने को मिल रहा है डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर एरियाज एट मल्टीपल प्लेसेस, और वो भी साइमल्टेनियसली। इन दोनों चीजों को समझेंगे कि एग्जैक्टली ये मॉनसून डिले अगर हो रहा है तो कितने टाइम से डिले हो रहा है, और ये लो प्रेशर एरियाज कहां कहां पे डेवलप हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। अगर मुझसे संपर्क में आना चाहते हैं तो यहां पर हमने हमारे व्हाट्सएप नंबर को शेयर किया हुआ है, उसकी मदद से आप हमसे संपर्क में भी आ सकते हैं। इसके अलावा मुझसे कहीं और जुड़ना है तो ये मेरा हैंडल है, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का इस बार का रिजल्ट काफी ज्यादा बढ़िया रहा, और अगर आप भी अपनी तैयारी को अनअकैडमी के माध्यम से शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसमें मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आइकॉनिक में भी आपको अन्य UPSC कोड इस्तेमाल करने से काफी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यहाँ पे जो अनअकैडमी एक नई ऑफरिंग आपके लिए लेकर आया है, दैट इज ये वाला 9 महीने का जो कॉम्बो है इन ऑर्डर टू क्रैक द UPSC प्रीलिम्स 2022, जिसमें कि आपको 28% का स्ट्रेट अवे डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही में आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं अनि UPSC। यानी कि आपको ये पूरा का पूरा जो कॉम्बो है ये पड़ जाएगा 45,675 रुपीज में, जिससे कि आप अपने आने वाले जो प्रीलिम्स की तैयारी है उसको फुल फ्लेजेड तरीके से, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से इस पर्टिकुलर कॉम्बो पैक की मदद से कर सकते हैं। इसमें आपके लिए प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड करवाई गई है, और आपके लिए 20+ बुक्स को भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। 9 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा प्रीलिम्स का बैच भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी कि आपकी पूरी की पूरी जो तैयारी है वो यहाँ पर करवाई जा रही है। इतना ही नहीं,
अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई भी जाएंगी। इसके साथ ही में कुछ और बैचेस भी हैं जो कि शुरू करवाए गए हैं। अगर आप लोग इस साल के मेंस को टारगेट कर रहे हैं तो ये वाला बैच शुरू हो चुका है। अगर अगले साल के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं तो, और अगर उसके साल के अगले साल के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं तो ये वाला बैच आपके लिए शुरू करवा दिए जा चुके हैं। मेरे द्वारा भी आपको ये सारी की सारी ऑफरिंग्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी अगर आप लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनबोर्ड करते हैं तो। राइट, अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, अक्टूबर में रेनफॉल होना वैसे अनयूजुअल नहीं है। अक्टूबर में रेनफॉल हमें देखने को मिलती है, लेकिन उसकी तारीख क्या होती है और उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ये हमें जो इस बार देखने को मिली है वो काफी ज्यादा अनयूजुअल है। हम सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर कुल मिला के हमें दो तरह के मॉनसून सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। एक हम जिसको बोल देते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून सिस्टम और दूसरा हम जिसको बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट का मॉनसून सिस्टम। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, साउथ वेस्ट का मॉनसून सिस्टम बेसिकली इस तरफ से आता है, आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस, और जो नॉर्थ ईस्ट का मॉनसून सिस्टम है वो इस तरफ से आता है, इसके बारे में भी हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये वाला जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट का मॉनसून सिस्टम है, इसके बीच में एक ट्रांजिशन का टाइम आता है जिसको कि हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। और ये जब रिट्रीटिंग मॉनसून चल रहा होता है उस टाइम पर हमें अक्टूबर के महीने में अक्सर काफी सारी बारिशें देखने को मिलती है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अक्टूबर इज कंसिडर्ड अ मंथ फॉर ट्रांजिशन ड्यूरिंग विच द साउथ वेस्ट मॉनसून विड्रॉज एंड गिव्स वे टू द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जो कि लार्जली हमारे दक्षिण भारत को अफेक्ट करता है। यानी कि यहां से लेकर आपको यहां तक पहुंचने के लिए, ये वाला मॉनसून पहुंचने के लिए बीच में ये वाला टाइम देखने को मिलता है। और ये वाला मॉनसून जब हमें देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट वाला, तब जाके हमें नॉर्मली दक्षिण भारत के अंदर बारिशें देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ ही में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं जो कि काफी बड़ा यहां पे भूमिका निभाती हैं, खास रूप से इंडिया के नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, जो कि वहां पर बारिश और स्नोफॉल दोनों ही करवाती हैं। लेकिन अगर आप देखें, इस बार हमें स्नोफॉल भी काफी जल्दी देखने को मिल गई लद्दाख के एरिया में, और खास रूप से हायर रीचेस ऑफ कश्मीर एंड उत्तराखंड के इलाके में भी हमें ऑलरेडी सीजन की पहली स्नोफॉल देखने को मिल चुकी है। आप यहां पे देख लीजिए कि सीजन फर्स्ट स्नोफॉल इन द हायर एल्टीट्यूड्स ऑफ कश्मीर, मर्करी डिप्स अक्रॉस द वैली। ये सारी की सारी चीजें हमें इस बार देखने को मिली है जो कि थोड़ी सी हटके हैं। इसकी तारीख आप देख सकते हैं, अक्टूबर 11 की तारीख है, जो कि हाल ही में हमें लद्दाख में स्नोफॉल देखने को मिली है। नंबर 1 पॉइंट को समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि लो प्रेशर के जो सिस्टम्स हैं वो कुल मिला के 2 लो प्रेशर सिस्टम्स एक्टिव हो चुके हैं साइमल्टेनियसली। एक आपका अरेबियन सी के ऊपर और दूसरा आपका बंगाल की खाड़ी के ऊपर। ये वाले जो 2 लो प्रेशर सिस्टम्स हैं, इसकी वजह से सिवियर वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, ओडिशा में और साथ ही में वेस्ट बंगाल में। अगर आप देखेंगे कि नॉर्मली केरल में सबसे पहले हमारा पहुंच जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून, और सबसे पहले जहां पहुंचता है वहां पे सबसे पहले निकल भी जाता है, लेकिन केरल में भी हमें अभी भी बारिशें देखने को मिल रही है। उसका मेन कारण बेसिकली ये वाला जो आपका अरेबियन सी के अंदर बना हुआ लो प्रेशर सिस्टम है, जिसकी वजह से ये विंड्स को अपनी तरफ इन्वाइट कर रहा है। आप यहाँ पे देख लेंगे कि ये आपकी अरेबियन सी है, और यहाँ पर क्योंकि विंड्स इस तरफ आ रही हैं तो इसीलिए केरल में अभी भी हमें बारिश देखने को मिल रही है। दूसरा बड़ा कारण यहां पर है कि मॉनसून का जो विड्रॉल है वो काफी लेट हो चुका है। ध्यान से देखिएगा कि नॉर्मली जो हमारा विड्रॉल है वो साउथ वेस्ट मॉनसून की बात हो रही है, ये सितंबर 17 को विड्रॉ होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार ये वाला जो विड्रॉल है 6 अक्टूबर को अभी शुरू हुआ है, यानी कि लगभग 20 दिन का डिले है जो कि हमें इस साल देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम इस बार हमें देखने को मिल रही है। द 4 मंथ साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन नॉर्मली विड्रॉज कंप्लीटली बाय द अर्ली अक्टूबर, लेकिन इस बार तो अक्टूबर 6 को इसने विड्रॉ करना शुरू किया है, जो कि ऑलरेडी अर्ली अक्टूबर तक विड्रॉ कर जाता है। और जब ये विड्रॉल होता है इसका, उस टाइम पर कहीं कहीं आपको हैवी रेनफॉल और कहीं कहीं आपको थंडरस्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सारी की सारी चीजें अब डिले हो चुकी हैं जो कि हमें इस महीने में देखने को मिल रही हैं। इसीलिए आप देखें केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश हैव हैड सिग्निफिकेंट रेनफॉल ड्यूरिंग द लास्ट 10 डेज। तो ये कोई ऐसा नहीं कि केवल किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात है, ये पूरे के पूरे सदर्न इंडिया की और कई सारे अन्य स्टेट्स की बात है जहां पर आपको काफी ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं बल्कि आईएमडी के जो डीजी हैं मिस्टर मृत्युंजय महापात्रा, इन्होंने ये भी कहा है कि द मॉनसून हैज नॉट विड्रॉन फ्रॉम मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा एंड द एंटायर सदर्न पेनिनसुलर इंडिया। यानी कि ये वाली सारी की सारी स्टेट्स में अभी तक मॉनसून ने विड्रॉ नहीं किया है, यानी कि यहां पर भी आपको आगे आने वाले दिनों में बारिश देखने की पूरी संभावना मिल सकती है। इसके अलावा अब साथ ही में इसकी इंप्लीकेशन ये भी है कि अगर आपका साउथ वेस्ट मॉनसून देरी से निकलेगा तो भाई आने वाला नॉर्थ ईस्ट मॉनसून देरी से आएगा।
तो नॉर्मली बाय मिड अक्टूबर द मॉनसून विंड्स रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन इस बार जो आपका रिवर्सल ऑफ विंड्स होने वाला है ये भी थोड़ा डिले होगा बाय अक्टूबर 25, यानी कि जो चीज 15 अक्टूबर तक हो जाती थी वो इस साल 25 अक्टूबर को होने वाली है। तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। साउथ वेस्ट लेट निकलेगा तो ऑब्वियसली रिट्रीटिंग लेट आएगा और साथ ही में आपका नॉर्थ ईस्ट भी उतना ही लेट बन जाता है। अब आगे की कहानी क्या होने वाली है? ऐसा कहा जा रहा है कि आगे भी आपके रेनी डेज आपको काफी ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। जो लो प्रेशर सिस्टम था जो कि वेस्टर्न कोस्ट और केरला को अफेक्ट कर रहा था वो काफी कमजोर हो चुका है अभी राइट नाउ। तो इसका मतलब केरल में आपको इतनी बारिश आगे नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अब एक सिमिलर सिस्टम सेंट्रल इंडिया के ऊपर एक्टिव हो चुका है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वेस्टर्न यूपी हुआ, उत्तराखंड हुआ और इवन हिमाचल प्रदेश हुआ जहां पर आपको बारिश देखने को मिलने वाली है। इतना ही नहीं, एक और लो प्रेशर सिस्टम है जो कि उत्तरी ओडिशा में और गंजेटिक वेस्ट बंगाल में आ चुका है, जिसकी वजह से आगे जाकर अगर ये ईस्टर्ली विंड्स के साथ इंटरेक्ट कर लेगा तो ये बे ऑफ बंगाल से जो आने वाली ईस्टर्ली विंड से इंटरेक्ट करने के बाद वहां पर भी हैवी रेन को कॉज कर सकता है ओवर द वेस्ट बंगाल, ओडिशा, सिक्किम एंड बिहार अंटिल दी वेडनेसडे। इतना ही नहीं, जो आपके नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, यहां पर भी आपको काफी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये फिलहाल का लेटेस्ट अपडेट है। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से अक्टूबर में हमने इस बार कुछ अलग तरीके का मौसम देखने को मिला है एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स जो कि हमारी फिलहाल इस पूरे के पूरे मौसम को अफेक्ट कर रही हैं। एक सवाल आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि क्या यहाँ पे जलवायु परिवर्तन का बड़ा भूमिका यहाँ पे देखने को मिल रही है? तो इसमें IMD के जो DG हैं मिस्टर मोहापात्रा, उन्होंने इस चीज को कहा है कि क्लाइमेट चेंज हमें इस बार फैक्टर नहीं देखने को लग रहा, बल्कि जो फैक्टर है वो बेसिकली लो प्रेशर सिस्टम्स ही हमें देखने को लग रहा है, जिसकी वजह से ये इस बार जो है आपका अलग तरह का मॉनसून पैटर्न्स आपको देखने को मिले हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस रविवार के दिन कॉम्बैट में हिस्सा लेते हैं तो आपको काफी अच्छी स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल सकता है। ध्यान रखिए आपको एनरोल करना है यूजिंग माई कोड अनि UPSC। साथ ही में हमारी फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है, इसको भी आप लोग आके एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।